गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा हिंदी क्षितिज का गद्य खंड का पाठ 11 बाल गोविंद भगत। हमारे अध्याय बाल गोविंद भगत के लेखक का नाम क्या है। हमारे बाल गोविंद भगत अध्याय के लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ। लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म कब हुआ? 1899 में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और फिर इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां सहकर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। जब इन्होंने 10वीं कक्षा पास की तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 1920 में इन्होंने गांधी जी का एक आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने, जिनका नाम था असहयोग आंदोलन, उस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। फिर 1968 में इनका देहांत हो गया। इनका देहांत कब हुआ? 1968 में। इनकी कई पत्र पत्रिकाएं और रचनाएं हैं। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इनकी है माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, पतितों के देश में, चिता के फूल, नेत्रदान, अम्बपाली। ये इनकी पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं और इनकी संख्या 50 से ऊपर है। इन्होंने 50 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। इनकी भाषा बहुत सरल और सजीव है और इनके भाषा में देश और राष्ट्र के विकास की झलक दिखाई देती है। इनके विचारों में इतनी स्पष्टता है कि इनकी भाषा और इनके जो वाक्य हैं वो बहुत छोटे और स्पष्ट शब्दों में लिखे गए हैं। अब हम आते हैं हमारे पाठ की तरफ। हमारे पाठ का नाम बाल गोविंद भगत, जो कि हम पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया लेखक के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगी बाल गोविंद भगत के बारे में। बाल गोविंद भगत कौन थे? बाल गोविंद भगत थे एक मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, बुजुर्ग आदमी थे। तो मंझोले का मतलब होता है न छोटा न बड़ा, बीच का। ना वो ज्यादा छोटे दिखते थे ना वो ज्यादा बड़े दिखते थे, वो बीच के दिखते थे। उनके चेहरे पर चमकती हुई सफेद दाढ़ी थी। ना तो दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी दाढ़ी उनके चेहरे पे थी। कपड़े वो बहुत कम पहनते थे और सिर पे कनफटी टोपी पहनते थे। कनफटी टोपी का मतलब होता है कान पे ढकी हुई टोपी पहनते थे और जाड़े में वो काली कंबली भी पहने रहते। तो काली कंबली का मतलब होता है काला कंबल ओढ़े रहते थे और उनके माथे पर चंदन का टीका हमेशा लगा रहता था। वो साधु थे परंतु गृहस्थ जीवन अपना जीते थे।
खेती बाड़ी भी करते थे और उनका एक मकान भी था। कबीरदास जी को वो अपना साहब मानते थे। साहब का मतलब होता है भगवान। वो अपना भगवान मानते थे। कभी भी वो किसी से झूठा व्यवहार नहीं करते थे, हमेशा साफ शब्दों में अपनी बातें बोलते थे और कोई चीज ना तो किसी से लेते थे और किसी की चीज को बिना पूछे हाथ भी नहीं लगाते थे। और जब भी वो अपनी खेती करते थे तो खेती से जो भी फसल वो उगती थी तो उन्हें वो कबीरदास जी के मठ पर ले जाते थे। वहाँ से जब वो वहाँ लेकर जाते थे तो उन्हें प्रसाद के रूप में जो फसल मिलती थी या प्रसाद के रूप में जो भी मिलता था उसे वो जब वो अपनी फसल को वहाँ ले जाते थे तो उन्हें प्रसाद के रूप में उसे लाकर और उसी से अपना गृहस्थ जीवन चलाते थे। उसी से वो अपना घर का गुजारा चलाते थे। बाल गोविंद भगत इतने मधुर गीत गाते थे कि उनके गीत सुनकर सब शांत होकर उनके गीत सुनते थे और सुनते ही रह जाते थे। जब बारिश का समय होता था, बारिश होती थी तो बच्चे उछल उछल के खेतों में खेल रहे होते थे। लोग पानी में अपनी फसल को बो रहे होते थे तो वो पानी में लथपथ होकर अपना धान रोप रहे होते थे यानी बो रहे होते थे। और धान को बोते समय भी वे गीत गाते रहते थे और उनके जैसे जैसे बारिश होती थी तो उनके गीतों की आवाज़ भी तेज होने लग जाती थी और उनके गीत सुनकर बच्चे भी नाचने लग जाते थे और महिलाएं भी झूमने लग जाती थी और ऐसा लगता था जैसे संगीत का जादू सा छा गया हो। कपकपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे पर हमेशा पसीना रहता था क्योंकि वो इतने गीत गाते थे और काम करते रहते थे, कभी थकते नहीं थे। बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का उत्कर्ष तो तब देखा गया जब उनके बेटे की मृत्यु हुई। उनके बेटे की जब मृत्यु हुई तो उनके सामने उनका बेटा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ सा लेटा था पर लोग रो रहे थे, उनकी पत्नी रो रही थी पर बाल गोविंद भगत उसे देखकर बोले कि अच्छा ही हुआ, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। मतलब उनको लगता था कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई और अच्छा ही हुआ जो चल बसा क्योंकि एक ना एक दिन सभी को जाना होता है और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। उनका मानना था कि यह तो खुशी की बात है, तुम सब रो क्यों रहे हो, ऐसे बोले वो। फिर उन्होंने भगत जी ने जैसे ही अपने बेटे के क्रियाक्रम किया, उनकी रस्में निभाई तो रस्में निभाने के बाद में उनकी बेटे को जो अग्नि देते हैं वो उन्होंने अपनी पुत्र वधू से दिलवाई और पुत्र वधू से अग्नि दिलवाने के बाद उन्होंने श्राद्ध जब उनका कर रहे थे तो श्राद्ध करते करते वो बोले कि यह तो अभी जवान है, इनकी शादी कर देना। तो उनकी जो पुत्र वधू थी वो रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। वो बोले कि मैं तो आपकी सेवा करूंगी, मैं तो सेवा करूंगी। पर वो भगत जी इतने अटल थे कि उन्होंने बोला कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसा बोला। फिर उन्होंने संगीत साधना करते करते भी उनकी मृत्यु हो गई और हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाते थे और पैदल ही वो खजड़ी पर भी जाया करते थे और घर से वो खाकर चलते थे परंतु वापस आकर कुछ नहीं खाते थे। चाहे 4 दिन का रास्ता हो, चाहे 5 दिन का रास्ता हो, घर से खाकर जाते थे और वापस आकर ही खाते थे, चाहे 4 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे। और इस बार जब वो लौटे थे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी परंतु उन्होंने अपनी रोज की आदतें नहीं छोड़ी। सुबह वो स्नान किया उन्होंने और खेती बाड़ी करते थे और लोगों को आराम करने के लिए जब लोगों ने उनको कहा तो वे हंसकर उनकी बात को टाल गए और फिर उन्होंने खूब गाया। और पर अब लगता था जैसे उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे अब मगा टूट गया हो, मतलब अब उनमें जान ना बची।
भोर हुई तो बाल गोविंद जी नहीं रहे। जब सुबह हुई तो बाल गोविंद जी नहीं रहे। यही हमारी इस कहानी में बताया गया है। मैंने अभी आपको पाठ का सार पढ़ाया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, और तब तक कि आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर।